हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष मनोनीत। पूरी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए पूरी खबर। बताएं अध्यक्ष महोदय। अंजनी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज हिंदू उत्सव समिति बचौर द्वारा विगत कई दिनों से नवीन अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का विचार विमर्श चल रहा था। इसके लिए हिंदू उत्सव समिति विगत 8 वर्षों से मैं हिंदू उत्सव समिति नगर का अध्यक्ष रहा। विगत 2 वर्ष कोरोना काल के निकले, उसमें कुछ गतिविधियां शासन प्रशासन की दृष्टि से नहीं हो पाई। अब चूँकि हिंदू समाज पूर्ण रूप से कार्यक्रम और उत्साह के साथ आगामी त्योहारों को लेकर तैयार है। सभी की इच्छा है पूरा हिंदू समाज अपने उत्सवों को उत्साह के साथ मनाए। इस निमित्त हिंदू उत्सव समिति की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। विगत 4 तारीख को अपने हनुमान मंदिर शिवालय पर समझ जाता हूँ, अपने विश्वनाथ मंदिर शिवालय पर एक बैठक आम सभा के क्या बोलते हैं वार्षिक आम सभा के रूप में रखी गई थी, जिसमें नगर के सभी प्रबुद्ध जन, धार्मिक उत्सव समिति के सदस्य, सारे नगर के व्यापारी प्रतिष्ठान के लोग, साथ में अखाड़े परिषद के लोग, अन्य हिंदू समाज की गतिविधियों में सहभागिता करने वाले ऐसे लोग को आमंत्रित किया गया था। सभी के सामने सहमति दर्शाई गई कि नवीन कार्यकारिणी गठन होना चाहिए। साथ ही समिति द्वारा एक अपेक्षित नामों का आग्रह किया गया है कि आपके द्वारा अगर कोई अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं तो अपना नाम प्रेषित करें। तो उसमें से 15 नाम समिति को प्राप्त हुए थे, जिसमें निर्वाचन अधिकारी के रूप में श्री नरेंद्र सक्सेना एवं भाई साहब अरुण जी विजयवर्गीय को मनोनीत किया गया था। इसके बाद नाम आने की प्रक्रिया के उपरांत समिति द्वारा जो 22 अन्य समिति सदस्य हैं, उनके द्वारा नगर में सभी प्रबुद्ध वर्ग से, व्यापारी प्रतिष्ठानों से, अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों से व्यक्तिशः चर्चा की गई। सभी से इस विषय को लेकर उन 15 नामों पर विचार विमर्श किया गया। 15 ही उम्मीदवारों से व्यक्तिगत चर्चा करने का प्रयास किया गया है कि आपसे सहमति बनाकर एक ऐसे निर्वाचित अध्यक्ष का रूप में एक रूपता के साथ समाज में नाम आ जाए, जिससे कि इस कार्यक्रम गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। समिति द्वारा सभी से चर्चा उपरांत सभी से विषय प्रस्तुता पूरे वार्षिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई और 15 ही नामों पर सहमति के लिए नाम दर्शाए गए। तो सभी ने एक मत होकर अंतोगत्वा आखिरी में जब बात आई तो सब लोगों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया जाना चाहिए जिसको हिंदू उत्सव समिति में विगत कई वर्षों से सक्रिय रहा हो, गतिविधियाँ रही हो, पदाधिकारी रहकर जिसने समिति में कार्य किया हो। इस स्वरूप में जब नाम आया तो सभी ने सहमति से एक ही नाम संजय जी दीक्षित का नाम प्रस्तावित किया, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से इस नाम पर अपनी सहमति पर दर्शाई और हिंदू उत्सव समिति के नवीन अध्यक्ष के रूप में श्री संजय जी दीक्षित एडवोकेट को हम निर्वाचित मनोनीत करते हैं। ऐसा मेरा आग्रह है। इसमें ये और बताएं कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा और क्या पूरी व्यवस्था रहेगी। आपने विषय सही रखा। ये विचार जब समिति की बैठक जब शिवालय पर हुई थी, उसमें सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा एक आग्रह किया गया था कि समिति के अध्यक्ष कार्यकाल एक नियत समय तक होना चाहिए। उसको लेकर सभी की सहमति इसी बात के लिए तय हुई कि अगले 2 वर्ष तक के लिए संजय जी दीक्षित को अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। अगले 2 वर्ष बाद सितंबर का जो महीना है, अगले 2 वर्ष बाद सितंबर महीने में नवीन अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जारी की जाएगी। सर्वसम्मति से फिर नवीन अध्यक्ष का निर्माण और समिति का पुनः रूप से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अच्छा, किसी भी संस्था को चलाने के लिए बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, अर्थ की व्यवस्था भी होती है, तो उसको अपन कैसे क्या एकत्र कर पाएंगे? क्या आपका विषय यही आया था कि विगत अपन ने 7-8 वर्षों में सदस्यता अभियान और अन्य गतिविधियों को लेकर समाज के लिए चलने के लिए जाते थे, तो वो अपन नहीं जा पाए किसी कारण से। उसके लिए बहुत अन्य कारण है, इसके विषय में जाएंगे तो अपन चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन सबकी सहमति थी कि सदस्यता अभियान चलाया जाए। उसी सदस्यता अभियान को लेकर समिति ने निर्धारण किया है कि आगामी व्यवस्थाओं को, त्योहारों को देखते हुए हम सभी को एक सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आज ही से या कल से शुरुआत करना है
ऐसा विचार कर कर उसके सदस्य शुल्क निर्धारित होगी। वो सभी सदस्य होंगे। वो साथ में बड़े आयोजन अगर नगर में होते हैं तो नगर के प्रबुद्ध वर्ग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अन्य वर्ग के द्वारा वो एक अतिरिक्त राशि भी हम आग्रह करके उस कार्यक्रम के निमित्त ले सकते हैं। ऐसा आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम में दीक्षित जी आपको बहुत बहुत बधाई हो हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बनने पर, क्योंकि नगर ने कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग ने और सामाजिक लोगों ने भी आपका समर्थन जताया था, जो कि नगर में से एक चर्चा के रूप में विषय बना रहा काफ़ी लंबे समय से। और नगर के प्रबुद्ध जनों ने भी आपका इनाम सजेस्ट किया था, जैसा कि गौतम जी ने बताया है। और आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप अपनी गतिविधि के रूप में क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, थोड़ा सा जनता को बताएं आप। मैंने विगत 12 वर्षों से हिंदू उत्सव समिति में किसी न किसी रूप में कार्य किया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो जनता ने, सामाजिक लोगों ने, प्रबुद्ध वर्ग ने, समिति ने जो विश्वास किया है उस विश्वास को मैं उस पर खरा उतरूँ। सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले दशहरा उत्सव हम कितने अच्छे से मनाएं, अखाड़ों को हम कैसे जीवित करें, हम हिंदुओं के त्यौहारों को पूरे मान सम्मान के साथ पूर्ण रूप से मना सके। और ये काम तब संभव है जब पूरा वर्ग, सब लोग हम मिलके करेंगे। अध्यक्ष तो एक निमित्त मात्र है, एक परंपरा है, एक समिति होती है, उसका अध्यक्ष होता है। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, अध्यक्ष पूरा समाज है, पूरे वर्ग हैं, पूरी जितनी भी जातियाँ हैं, सबसे राय लेके, सबसे बात करके हम जो भी सब आदेश करेंगे वो कार्य करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अंजनी लाल की जय। अब आप 2 शब्द कहेंगे इस बारे में। बड़ी खुशी की बात है, विगत कई दिनों से चर्चाएं नगर में थी कि हिंदू उत्सव समिति का नया अध्यक्ष मिले। भाई कमलेश जी गौतम के कार्यकाल की मैं तारीफ करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। और उनके उत्तराधिकारी के रूप में समिति के लोगों ने, कार्यकारिणी के लोगों ने और जो रजिस्टर्ड संस्था है उसके सदस्यों ने भाई संजय दीक्षित को चुना है। मैं संजय दीक्षित को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हिंदू समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर वो अच्छा कार्य करेंगे। अध्यक्ष के नाते यही नहीं कि 1-2 त्यौहार ही बने, अपितु किसी भी समाज के जुलूस जल से निकले, एक योजना बनाकर, एक स्वागत सत्कार समिति बनाकर हर समाज का स्वागत सत्कार करें, चाहे वो फूल माला से हो, उनके आराध्य की पूजा की जाए। इस तरीके से सभी हिंदू वर्ग के लोगों को साथ लेकर चले और आप अपने 2 साल के कार्यकाल में एक अच्छी मिसाल कायम करके हिंदू उत्सव समिति का मान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सक्सेना जी, आप भी 2 शब्द कहें इस विषय को लेकर। देखिए, आज पूरे देश में शांति स्वरूपानंद जी, आदि शंकराचार्य जी की श्रद्धांजलि और ब्रह्मलीन होने के पश्चात, समाधि देने के पश्चात आपने देखा होगा कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में भी मुक्तेश्वरानंद जी को बद्री का, शारदा पीठ का, सदानंद जी को द्वारका जी का जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद हमने भी पचोर नगर में जो विगत कई वर्षों से हिंदू उत्सव समिति का गठन होना सुनिश्चित था, उस गठन को करने के लिए नगर में हिंदू उत्सव समिति की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। वार्षिक आम सभा के पश्चात जो नाम आए, जो सुझाव आए, उस पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के पश्चात सर्वानुमति से काम कैसे हो, सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया। उसके पश्चात हम एक निर्णय पर पहुँचे। उस निर्णय के रूप में श्री संजय दीक्षित जी, जो पूर्व के हमारे हिंदू उत्सव समिति के महानुभाव सदस्य, अध्यक्ष, प्रतिनिधि, अध्यक्ष सम्माननीय सर्वश्री अशोक पंडित जी, उसके बाद
श्री जगमोहन सिंह जी जाट साहब, जगमोहन सिंह जी जाट साहब के पश्चात निवर्तमान श्री कमलेश गौतम जी, और कमलेश गौतम जी के बाद आज इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो नगर के गणमान्य नागरिकों ने जिस नाम का चयन किया है, वो नाम श्री संजय दीक्षित जी के रूप में आपके समक्ष है। हमें विश्वास है कि संजय दीक्षित जी इस नगर की गरिमा को ईमानदारी से, इस गरिमा का निर्वहन करते हुए, सर्व समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए, सभी सामाजिक संगठनों को साथ लेकर के, झांकी समितियों को साथ लेकर के, उत्सव समिति को साथ लेकर के, और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जितने भी मठ मंदिर हैं, उन सभी की एक धुरी, एक कड़ी के रूप में जुड़ कर के काम करने का प्रयास करेंगे। इसी हम सभी की भावना थी। उस भावना के रूप में हमने आज इस गठन का निश्चय किया, जो आज ये गठन की प्रक्रिया गोपाल मंदिर परिसर में माननीय गुरुदेव के सानिध्य में ये संपन्न हुई है। और आज संपन्न होने के पश्चात माननीय संजय दीक्षित जी अध्यक्ष के रूप में आपके सामने मौजूद हैं। सामने से आना चाहिए, नहीं ये मंदिर आना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आपने समय निकाल कर पूरा वीडियो को देखा, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए आप रमाकांत शर्मा का यूट्यूब चैनल। हम आपको दिखाएंगे पचौर शहर में होने वाली हर प्रकार की हलचलें, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। देखते रहिए आप रमाकांत शर्मा का यूट्यूब चैनल। अगर आपने सदस्यता नहीं ली है तो ले लीजिए, लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए। आपसे निवेदन है आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आप RKS रमाकांत शर्मा का न्यूज़ चैनल।